गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द फेलियर्स इन द रिजिड पेमेंट मड पंपिंग के बारे में। ओके, आइए शुरू करते हैं। सम ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ डिस्ट्रेसेस एंड फेलियर्स इन improperly laid old cement concrete pavements in India are presented here. Mud pumping. Mud pumping is the process of mud or soil slurry being ejected out through the joints and edges of the cement concrete pavements during the movement of the heavy vehicles. मड पंपिंग एक प्रोसेस है जिसमें मड और सॉइल स्लरी जो है जॉइंट्स के थ्रू या एजेस के थ्रू या फिर जो क्रैक्स फॉर्म होते हैं उनके थ्रू ये बाहर की ओर इजेक्ट होती है। फाइन सॉइल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर इन द फॉर्म ऑफ मड gets ejected out through the joints, cracks, and the edges of the cement concrete pavements under the heavy wheel loads during or just after the rainy season. तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन या रेनी सीजन के बाद जो मड है वो क्या होता है थ्रू दी सीमेंट कंक्रीट जॉइंट्स और जो एजेस हैं, ठीक है, जो क्रैक्स फॉर्म हुए हैं ये बाहर की तरफ इजेक्ट होता है। और जो फाइन सॉइल पार्टिकल्स है ये किस पे सस्पेंड रहता है, वाटर पे सस्पेंड रहता है और यही क्या होता है मड के फॉर्म पे इजेक्ट होता है। द डेवलपमेंट ऑफ मड पंपिंग इन द सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स and consequent failure process is explained here. The heavy wheel loads cause the weak cement concrete pavement slab to deflect or move downward. Due to the heavy wheel loads, the cement concrete pavement slab deflect or move downward. ठीक है, repeated pavement deflections due to the heavy vehicle movement lead to the permanent deformation of the subgrade. ठीक है, repeated action की वजह से of the heavy vehicle movement उसकी वजह से परमानेंट डिफॉर्मेशन सेटअप हो जाता है ऑन द सबग्रेड। देयर इज अ लिटिल गैप इज फॉर्म्ड बिटवीन द बॉटम ऑफ द सीमेंट कंक्रीट स्लैब एंड द सबग्रेड एंड एक्सेस वाटर प्रेजेंट इन द सबग्रेड कुड स्टैग्नेट इन दिस गैप। तो जब हैवी व्हीकल जब मूव करता है और जब ये मूव करेगा तो क्या होता है, स्ट्रेस आएगा सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स पे। तो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट पे जब स्ट्रेस आएगा तो वो परमानेंट डिफॉर्मेशन सेटअप हो जाता है। तो जो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट स्लैब है उसके बॉटम पे और सॉइल सबग्रेड के ऊपर एक गैप फॉर्म हो जाता है और जो हमारा वाटर है वो इस गैप पे रुका हुआ होता है। फर्दर पेमेंट डिफ्लेक्शंस अंडर द हैवी wheel loads causes the fine soil particles to be churned and ejected out in the form of mud. जो फर्दर पेमेंट डिफ्लेक्शन पे जो हैवी व्हील लोड्स का फर्दर मूवमेंट की वजह से क्या होता है, पेमेंट डिफ्लेक्ट करता है and the fine soil particles to be churned and ejected out in the form of mud through the joints or the pavement edge, resulting in the loss of soil particles and consequently gap. The pavement increases further at a rapid rate. जो गैप फॉर्म हुआ था उसके ऊपर फर्दर जो लोड चलता है, हैवी व्हीकल जो है मूव करता है, तो ये जो सॉइल है, ठीक है, ये क्या होता है, इजेक्ट आउट होता है। तो इस तरीके से ये जो है प्रोग्रेसिव होते जाता है, ये बढ़ते जाता है गैप, ठीक है। और जो ये रेट है वो इंक्रीज करते जाता है। द अबव प्रोसेस इज कॉल्ड द मड पंपिंग इन द सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स विच लीड्स टू द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ सबग्रेड सपोर्ट एट दीज लोकेशंस। तो मड पंपिंग की वजह से सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स पे क्या होता है, ठीक है, प्रोग्रेसिव लॉस हो जाता है किसका, सबग्रेड सॉइल का, ठीक है, जो सबग्रेड सॉइल है उसके सपोर्ट पे क्या होता है, लॉस हो जाता है। और जब इस पेमेंट के ऊपर व्हीकल मूव करेगा, हैवी व्हीकल मूव करेगा, तो उस पर स्ट्रक्चर क्रैक्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, ब्रेक होना शुरू हो जाता है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। द मेन फैक्टर्स विच कुड इनिशिएट द मड पंपिंग प्रोसेस आर, एक तो है सीसी पेमेंट स्ट्रक्चर इज वीक रिजल्टिंग इन हाई डिफ्लेक्शन ऑफ द पेमेंट स्लैब अंडर द हैवी व्हील लोड्स। द सीमेंट concrete pavement is laid directly on the subgrade soil containing the substantial proportion of the silt and clay. जब सीमेंट कंक्रीट पेमेंट को डायरेक्टली लेड किया गया है over the soil subgrade which containing the substantial proportion of the silt and clay. Ineffective pavement drainage is resulting in excess water content in the subgrade soil and stagnation of water in the space gap under the pavement slab. Now, the CC pavement slab deflects more under the heavy wheel loads. तो अंडर हैवी व्हील लोड्स जो पेमेंट स्लैब्स है वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। इफ़ द स्लैब थिकनेस इज नॉट एडुकेट, थिकनेस एडुकेट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड
load, the deflection will be more. तब deflection क्या होगा, ज़्यादा होगा. When the heavy load is near the edges or the transverse joints, जब heavy load क्या होगा, near the edges and transverse joints पे होगा, तब ये deflection ज़्यादा होगा. If CC pavement is laid directly over the subgrade soil containing substantial proportion of silt and clay, the increase in the permanent deformation is at a faster rate due to the repeated load applications. रिपीटेड हैवी व्हील लोड एप्लीकेशन की वजह से परमानेंट डिफॉर्मेशन फास्टर रेट से सेटअप हो जाता है. ड्यूरिंग रेनी सीजन द सरफेस वाटर इन्फिल्ट्रेट्स थ्रू जॉइंट्स, क्रैक्स एंड द पेमेंट एजेस इनटू द सॉइल सबग्रेड. ये क्या है, तीन ओपनिंग की तरह हैं. जैसे जॉइंट्स हो गया, क्रैक्स जो फॉर्म हुए हैं, पेमेंट एजेस हो गए, यहाँ से वाटर इन्फिल्ट्रेट्स करता है. और ड्यूरिंग द रेनी सीजन ये इन्फिल्ट्रेट करने के बाद जब इस पर मूवमेंट करेगा तो जो गैप पे ये वाटर रुका हुआ था, ठीक है, उस पर जो हमारे पार्टिकल्स थे वो फाइन सस्पेंशन फॉर्म पे हैं. तो जैसे मूव करेगा हैवी व्हील लोड तो ये क्या करेगा, ये इजेक्ट होता है बाहर की तरफ, ठीक है, थ्रू द जॉइंट्स एजेस. ड्यू टू रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ द हैवी व्हील लोड्स एंड consequent deflection of the cement concrete pavement slab, some space or gap is developed underneath the pavement slab, particularly near the joints and the pavement edges. So due to the repeated applications of the heavy wheel loads and the consequent deflection, जिसके रिजल्ट की वजह से क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है इन द सीमेंट कॉन्क्रीट स्लैब, सम स्पेस और गैप इज डेवलप्ड अंडरनीथ द पेमेंट स्लैब, particularly near the joints and the pavement edges. The surface water that infiltrates into the subgrade stagnates in this space gap under the CC pavement. Subsequent movement of the heavy wheel loads and consequent pavement deflection causes the water to churn the soil fines, forming soil slurry or mud which is ejected out through the joints. When more and more mud is ejected out, there is a substantial loss in the fine grained soil from subgrade, rapid increase in the gap under the pavement slab, and loss of subgrade support resulting in development of the structural cracks. जब ये मड क्या होगा, बाहर की तरफ इजेक्ट होगा, ठीक है, तो जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स हैं सबग्रेड में वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे. उस जगह पे गैप बन जाएगा. तो गैप बनने पे जो सबग्रेड की सपोर्टिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो जब सीसी पेमेंट पे लोड आएगा हैवी व्हीकल का तो इस जगह पे ये क्रैक होना शुरू कर देगा. द पेमेंट क्रैकिंग ड्यू टू द मड पंपिंग इज जनरली अ प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ फेलियर इन द रिजिड पेमेंट. तो ये रिजिड पेमेंट पे क्या है, प्रोग्रेसिव टाइप फेलियर है. तो इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं. Soon after mud pumping is noticed at any location of the cement concrete pavement, it is possible to arrest further occurrence at that location. ठीक है, जिस जगह पे मड पंपिंग शुरू हो गया एक बार, तो उस जगह को हम, ठीक है, आइडेंटिफाई करके उसको हम रोक सकते हैं बाय रिसॉर्टिंग टू अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स. फर्स्ट स्टेप इज़ बाय इम्प्रूविंग द सबग्रेड ड्रेनेज एट द रोड स्ट्रेच. तो जो पहला स्टेप है इसमें हम ड्रेनेज को सही कर सकते हैं एट द रोड स्ट्रेच पे ड्रेनेज को सही कर सकते हैं. इन द नेक्स्ट स्टेप द गैप्स अंडर द सीसी पेवमेंट स्लैब आर filled up by the pressure grouting of the sand cement mix in the slurry form. तो जहाँ से मड बाहर की तरफ निकला है उसी गैप पे हम क्या करेंगे, सीमेंट ग्राउट मिक्स को प्रेशराइज फॉर्म से, ठीक है, सैंड करेंगे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मड जैकिंग. तो वहाँ पे वो स्पेस पूरा भर लेगा, वो सेट हो जाएगा. होल्स ऑफ 30 to 50 mm dia are drilled through the CC pavement slab at a spacing of 1.5 to 3.0 meter. Sand cement slurry grouted under high pressure through these holes until the gaps under the slab are filled up and the cracked slabs starts lifting up. और इसको हम तब तक भरेंगे जब तक कि जो आपकी क्रैक्ड स्लैब है जो बैठी हुई थी वो वापस से फिलअप होके ऊपर की तरफ लिफ्ट करना शुरू कर देगी. तब तक इसको हम फिल करेंगे. तो इसको डायग्राम से समझते हैं. द वाटर टेबल इज प्रेजेंट the water table is present less than 1.2 meter below the bottom of the pavement के bottom से इतनी distance पे ये है. और infiltration of the water through joints and cracks during the rainy season, जब भी बारिश वगैरह हुई तो ये वाटर इन्फिल्ट्रेट कर गया इस सॉइल सबग्रेड पे. और नाउ जब इस पे व्हील चलेगा तो व्हीकल जब इस पे मूव करेगा तो क्या होगा, जो हमारा वाटर स्टेगनेट हो गया था, ठीक है, गैप में,
अब वो जो मड है वो क्या होगा, इजेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे मड इजेक्ट हो रहा है। ठीक है, मड ये ऐसे इजेक्ट हो रहा है और धीरे धीरे इजेक्ट होते होते यहाँ पे क्या होगा, ये स्पेस बढ़ते जाएगा। ठीक है, और ये गैप बढ़ते जाएगा। अब ये लोड जब इधर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट टाइम से देखते हैं। तो यहाँ पे क्रैकिंग फॉर्मेशन शुरू हो गई। ठीक है, तो क्रैकिंग एंड द सब्सिडेंस ऑफ द स्लैब। ठीक है, स्लैब क्या होगी, यहाँ पे बैठ गई या फिर क्रैक फॉर्म हो गए और इस तरीके का क्रैक पैटर्न ऑब्जॉर्व किया गया। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट पे, और ये मड स्प्रेड हो गया ओवर दी स्लैब। स्लैब पे ऊपर क्या हो गया, ये स्प्रेड होकर आ गया और ये क्रैक्स फॉर्म हुए हैं। तो ये क्या है, फेलियर ऑफ द सीमेंट कंक्रीट पेमेंट ड्यू टू द मड पंपिंग। मड पंपिंग एक फेलियर पैटर्न है इन द रिजिड पेमेंट्स। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।